जो आज का जो हमारा चैप्टर है, जैसे हमने कल क्या पढ़ा, कल तो चलो टेस्ट था, परसों जो हमने पढ़ा वो था वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग क्या होता है पता है? याद है आपको वर्ग? किसी संख्या का वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को उसी से खुद से, जैसे मान लो x है तो x को x से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर आता है, वो उसका क्या हुआ? वर्ग हुआ। जैसे 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। 9 क्या है? 3 का वर्ग है। और वर्गमूल क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। 9 किसका वर्गमूल है? 3 का वर्गमूल है। ऐसे ही घन और घनमूल ये भी होते हैं। घन क्या होता है? जैसे हमने वर्ग में 2 बार गुना किया था ना, जैसे 3 का वर्गमूल निकालने के लिए हमने 3 को 2 बार गुना किया था, 3 गुना 3, ठीक है। तो घनमूल सॉरी 3 का वर्ग निकालने के लिए 3 को 2 बार गुना किया था, 3 गुना 3, ठीक है। तो घन ज्ञात करने के लिए हम 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 3 तिये 9 और 9 तिये 27, तो 27 आ जाएगा 3 का घन। आया समझ? देखिए जैसे मान लो, परिभाषा पढ़ो आप। घन क्या होता है? जब किसी संख्या को क्या है, जब किसी संख्या की परस्पर 3 बार गुना करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है, ठीक है। अर्थात x कोई संख्या हो तो x को x गुना x करें, ठीक है, यानी कि x की क्यूब आ जाएगा। तो x की क्यूब क्या होगा? x का घन होगा। जैसे 2 का घन क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2, 2 को आपस में 3 बार गुना करना है, कितना आएगा? 2 गुना 2 गुना 2, जवाब दो। 2 को 3 बार गुना करना है, 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 को फिर से 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया? 8 आ गया। 3 गुना 3 गुना 3 कितना आया? 27 आया, ठीक है। 3 तिये 9 तिये 27। ऐसे ही 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके 64, 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25, 5 125, ठीक है। तो ऐसे अपने को 10 तक तो याद होने चाहिए, वर्ग तो 20 तक याद होने चाहिए, और घन 10 तक याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप ये पेपर से पहले करके जाओगे पूरी अच्छे तरीके से याद। घन 20 तक, और जो क्यूब है यानी कि वर्ग जो है वो 20 तक, और घन जो है वो 10 तक। स्क्वायर 20 तक, क्यूब 10 तक, ठीक है। 6 को 3 बार गुना करो, 6 गुना 6 गुना 6 कितना आएगा? 6 का वर्ग कितना हुआ? चलिए करके देखते हैं। 6 का क्यूब हो गया 6 गुना 6 गुना 6, कितना है? 6 6 का 36, और 36 को 6 से करेंगे कितना आएगा? 216 आएगा। ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो घन पर आधारित सूत्र। कुछ फॉर्मूले हैं जो घन पर आधारित हैं। कैसे फॉर्मूले हैं वो देखो। जैसे मान लो a प्लस बी का होल क्यूब क्या आएगा? a प्लस बी का होल क्यूब। जैसे मान लो स्केयर वाले के स्केयर किया था ना, a प्लस बी का होल स्केयर, a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, याद है क्या आपको? a प्लस बी का होल स्केयर, ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब करना है, कितना आएगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका चाहे तो आप रट्टा मारो या कैसे भी करो, कोई भी ट्रिक लगाओ, ये सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं आज रात सोने से पहले, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब आप कहोगे कि इस फॉर्मूले का क्या यूज क्या है? तो देखो, जैसे मान लो मैंने कहा 32 का आप क्यूब करो, तो 32 का क्यूब करने का मतलब क्या हुआ?
यानी कि 32 को 3 बार आपस में गुना करना है, यानी कि 32 गुना 32 गुना 32। सोच के देखो, 32 को 32 से एक बार गुना करने में ही कम से कम आपको 1 मिनट लगेंगे। ठीक है, किसी की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है तो 40 सेकेंड 30 सेकेंड तो लगेंगे लगेंगे। ठीक है, 40 सेकेंड मान के चलो, 40 सेकेंड लगेंगे। और फिर एक बार और गुना करना है। ठीक है, और गुना करोगे तो उसको आप कम से कम 1 मिनट मान के चलो। ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर मैं हम जैसे 32 को ऐसे लिख दें जैसे 30 + 2 का होल क्यूब, तो ये a + b के होल क्यूब के जैसा बन जाएगा। तो हमें 30 का करना है और 2 का करना है और आपस में इनको जोड़ना है। ठीक है, 30 का कैसे करेंगे? 30 का तो जिसके आगे जैसे 30 का करने के लिए 30 को नहीं करना, 3 को करना है। 3 को करेंगे, 3 3 9 3 27, और 0 का करने के लिए 3 0 लगा देंगे 27 के आगे 3 0 करके देखेंगे अपने। ठीक है, एक बार फॉर्मूला देखो, a + b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab a + b। ठीक है, ऐसे ही a - b का होल क्यूब, ये कितना आएगा? a का क्यूब - b का क्यूब - 3ab a - b। आप ये देखो, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद है। ठीक है, तो a - b के होल क्यूब का फॉर्मूले के लिए आपको प्लस की जगह पे माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। हालांकि ये भी प्लस का है, दिख नहीं रहा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ये चीज़, इसको अवॉइड करो, यानी कि एक ही क्यूब को अवॉइड करो। वैसे भी देखो, इसके आगे प्लस का निशान नहीं लगा है। ठीक है, जहाँ पे प्लस का निशान लगा है ना, सिर्फ उसी को माइनस में चेंज कर दो। ठीक है, और ये इसी फॉर्म के अंदर हो तो ही माइनस में चेंज कर सकते हो। अगर इसको आपस में गुणा करके दूसरी फॉर्म में लिखा होगा, फिर आपको एक जो है वो प्लस का हो जाएगा। कौन सा? ये प्लस का 3ab², वो आपको नहीं देखना है, आपको ये देखो। ठीक है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। जहां जहां प्लस का साइन है वहां वहां माइनस का आ जाएगा। ओके, अब देखो, a का क्यूब + b का क्यूब, ये क्या होगा? a का क्यूब + b का क्यूब, ये होगा a + b इंटू a² + b² - ab। ठीक है, a का क्यूब - b का क्यूब, ऊपर प्लस का देखा, अब माइनस का देखो। तो इसमें देखो प्लस आया था ना, a + b, अब आएगा a - b। ठीक है, यहाँ पे स्केयर वाली संख्याएं कभी भी माइनस में नहीं होती, तो a का स्केयर + b का स्केयर, और यहाँ पे जो प्लस वाला है उसके लिए माइनस आया, तो माइनस वाले के लिए यहाँ पे प्लस आएगा। ये कैसे भी करो, आप याद करना आपको। ठीक है, फिर देखो, a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब - 3ab, ये क्या आएगा? a + b + c। ठीक है, उसके बाद आएगा a² + b² + c² माइनस, फिर जोड़े ab - bc - ca बस। ऐसे याद करना है, जैसे a³ + b³ + c³ - 3ab, तो इसको ऐसे याद करना है, जैसे a + b + c। ठीक है, ओके, फिर a² b² से a² + b² + c², ए बी सी सिंगल वाला आ गया प्लस में। ठीक है, फिर स्क्वायर वाला आ गया प्लस में, a² + b² + c²। फिर जो दो दो के जोड़े आएंगे वो माइनस में आएंगे, -ab - bc - ca। कैसे भी अपने दिमाग में बैठाना है इसको, या तो लिख लिख के रट्टा मार लो इसका, पेपर में सीधा आएगा। ये प्रश्न दिया होगा, और ये आपको ये लिखा होगा कि अगर a + b + c हो तब क्या होगा, a + b + c 0 हो तब क्या होगा। तो देखो, a + b + c 0 है तो ये पूरी संख्या 0 बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल टू 0, और 3abc को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। क्या बनेगा? a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू a + b 3abc। ठीक है, ये उधर लेके जाएंगे, ये वाला उधर लेके जाएंगे तो ये आ गया। ठीक है,
इतना हो गया। बस फॉर्मूले आपके इतने ही हैं, जो इम्पोर्टेंट वाले फॉर्मूले हैं ना वो इतने ही हैं, आपको ये अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। फिर इसके बाद देखो जो घनमूल होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे अपने वर्गमूल को डिनोट करने का तरीका देखा था ना, वैसे घनमूल को डिनोट करने का तरीका देखेंगे अपने। क्या है, जैसे मान लो ये है घनमूल, ठीक है, क्यूब रूट। सबसे पहले तो वही, जैसे मान लो यदि x का घन जो है वो x का क्यूब है, तो x का क्यूब, x जो है वो x का क्यूब का घनमूल होगा, ठीक है। इसे लिख ही देते हैं अपने। यदि x का घन x का क्यूब है तो x को x क्यूब का घनमूल कहते हैं, ठीक है। इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर x की पावर 1/3। जैसे मान लो रूट के अंदर लिखा था तो वहाँ पे 2 लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये सीधा अगर रूट लगा हो, अंडर रूट का साइन, तो उसका मतलब पावर 1/2 होती है। तो यहाँ पे 3 लगाओ तो ये पावर 1/3 होती है, ठीक है। 4 लगा हो तो पावर 1/4 होती है। जितनी संख्या यहाँ पे लिखी हो वो पावर उतनी बटा में होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि मान लो इसे इससे व्यक्त करते हैं ये, ठीक है, ये डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद है एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 4 का जो घन है, कितना है 4 का घन, 4 का जो घन है वो 4 का क्यूब, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4 कितना आएगा, 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है। तो 64 का जो घनमूल है, घनमूल है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 64, ये अंडर रूट 64 ऐसा निशान लगाना और यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक है। 3 लिखने के बाद, ठीक है, क्या आएगा, अंडर रूट 64 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, यहाँ पे 3, तो पावर 1/3 करेंगे, यानी कि 4 की पावर 3 ऐसा है। और इस निशान का मतलब होता है पावर 1/3, तो पावर से पावर कट गई, 1/3 गुना 1/3 बराबर 1 होता है, 4 आ गया, यानी कि 64 का जो घनमूल है वो 4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से 5 का घन जो है कितना है, 5 का क्यूब कितना आएगा, 5 5 25 5 125, ठीक है। तो 125 का जो घनमूल है वो कितना आएगा, 5 की पावर 3 ऐसा, फिर 5 की पावर 3 को 1/3 और ये 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 1 से लेके 10 तक को आपको याद होना चाहिए, ऐसे कर करके थोड़ी देखेंगे, 1 से 10 तक तो याद होने चाहिए। अब जैसे मैं ये कह दूं कि 216 किसका घन होता है, तो 6 का घन होता है, तो इसका मतलब आपको ये भी याद होगा कि 216 का घनमूल क्या होता है, 216 का घनमूल होता है 6। अब पेपर में आएगा कि 216 का घनमूल बताइए, ऑप्शन होगा 8 6 7 5, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कर करके देखने की बजाय अगर आपको याद है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में आपने ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़े, गलती होने के चांस खत्म। और याद करने में कितने मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। 1 से लेके 10 तक याद करने में कितने मिनट, एक कॉपी पे लिखो 1 से लेके 10, ठीक है, उसको 2 से 3 बार पढ़ लो, याद हो जाएंगे। स्केयर है उसको 2 से 3 बार पढ़ लो, याद हो जाएंगे। नहीं हो रहे एक बार और पढ़ लो, और नहीं हो रहे एक बार और पढ़ लो, ठीक है। 10 मिनट लगा दो, 10 मिनट में तो याद होंगे ना। एक घनमूल को 1 मिनट दे दो तो 10 घनमूल याद करने में 10 मिनट तो लगेंगे, तो 10 मिनट
10 मिनट में याद हो जाए तो इतना मतलब कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये भी तो सोचो ना। है 2 का घन क्या है, 8 है, तो इसको 1 मिनट लगाने की क्या आवश्यकता है, बस याद हो गया 8 है 2 का। 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 होता है, 8 का होता है 512, 9 का कितना होता है 729 होता है, और 10 का तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। 10 का क्यूब क्या होता है, 10 की पावर 3, यानी कि 1 के आगे 3 जीरो लगानी है, 1000। स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 10 की पावर 2, यानी कि 1 के आगे 2 जीरो लगानी है, यानी कि 100। 10 की तो जितनी पावर होगी उतनी 1 के आगे जीरो लग जाएंगी। अगर 10 की पावर मैं 16 कर दूं तो 1 के आगे 16 जीरो लगा दो, तो 10 की पावर 16 होती है, बस उसमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, आपको 1 से लेकर 10 तक याद होने चाहिए। लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1 से 10 तक की संख्याओं के घन तथा घनमूल। ठीक है, टेबल बनानी है आपको ऐसी, घन यहाँ पे लिखना है घनमूल। ठीक है, क्या आएगा घन, जैसे 1 की क्यूब 1 होता है, ठीक है, तो 1 का घनमूल कितना होता है 1 हो गया। 2 की क्यूब कितनी होगी 8 होती है, तो 2 का घनमूल कितना हो गया, सॉरी 8 का घनमूल कितना हो गया 2 हो गया। 3 की क्यूब कितनी होती है, 3 3 होती है 27, 27 का घनमूल कितना हो गया 3 हो गया। ऐसे ही आपको लिखने हैं जल्दी जल्दी। सात का कितना होता है 343 होता है, ठीक है, तो 343 का जो घनमूल हो गया वो 7 हो गया। 8 का कितना होता है, 8 का क्यूब, 8 का होता है 512, और 512 का जो घनमूल हो गया वो 8 हो गया। और 9 का कितना होता है, 9 का होता है 729, तो 729 का घनमूल हो गया 9। ठीक है, और 10 का होता है 1000, तो 1000 का घनमूल हो गया 10। ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, आप वैसे ही वहां से याद कर लेना है। अगर आपने नोट नहीं कर पाए हैं ये, तो क्लास के बाद जो क्लास की जो पीडीएफ होती है वो ग्रुप में शेयर करता हूँ, वहां से याद करना ये। अब देखो घनमूल निकालने की विधि क्या होती है। जैसे मान लो हमें घनमूल निकालना है 42,875 का, तो हमें कैसे पता लगेगा कि किसका घनमूल है 42,875 का। 4 ऑप्शन दिए होंगे, पहली बात तो हम चारों ऑप्शन को 3 3 बार गुना करके देखेंगे किसमें 42,875 आ रहा है। ऐसा तो करने वाले हैं नहीं, ऐसा करेंगे तो 10 मिनट लगेंगे। 42,875, और गलती होगी तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो हम देखो घनमूल निकालने की विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि, सबसे पहले देखो गुणनखंड विधि, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले क्या हमें एक ही विधि देखनी है, गुणनखंड विधि, ठीक है। जैसे स्क्वायर निकालने की एक विधि और भी होती है, भाग विधि, जो शायद मैंने आपको करवाई नहीं, ठीक है। वो कंपटीशन के हिसाब से, वो वैसे ठीक है कि आपको पता होनी चाहिए, आपकी बुक्स में है, लेकिन अपने जो कंपटीशन का जो पेपर है उसके हिसाब से वो
यूजलेस है, उसके लिए हमें गुणनखंड विधि ही चाहिए होगी। ठीक है, अगर गुणनखंड विधि काम नहीं कर रही तो हम मल्टीप्लाई करके भी उसको कर सकते हैं। ओके, देखो गुणनखंड विधि, क्या होती है गुणनखंड विधि? जैसे मान लो सवाल कर लेते हैं अपना, गुणनखंड विधि क्या होती है, वही सवाल करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 42,875 का घनमूल क्या होगा? 42,875 का घनमूल, तो हम 42,875 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पता है ना कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, लास्ट में 5 या 0 हो, ठीक है, अगर लास्ट में 5 या 0 हो तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है, यानी कि उसमें 5 का भाग जाएगा। 5 से करेंगे कितना आएगा? 5 8 40, 5 5 25, 3 बचा, 5 7 35, 5 5 25, ठीक है, कितना है? फिर उसके बाद फिर से 5 से जाएगा, लास्ट में 5 है, कितना आएगा? 5 से कम 5, 6 7 8, 3 बचा, ठीक है, 5 7 35, फिर 5 से कम 5 और 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 3 15, 2 बचा, 5 चौके 20, 5 3 15, 3 पे जाएगा ना, 5 3 15, ठीक है, फिर 343। वैसे तो 343 देखते ही आपको ये पता हो जाना चाहिए ये क्या है, 343 क्या है? ये 7 का क्यूब है, ठीक है, एक बार करेंगे तो 49 आएगा और एक बार और करेंगे तो 7 आएगा। वैसे भी भाग दे के देखो तो यही आएगा, ठीक है। अब देखो क्या गुणनखंड आए इसके, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा? 42,875। यहाँ पे 3 लगाना है, यहाँ पे गुणनखंड लिखनी है 5 5 5 7 7 और 7, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लगाया ना तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 में से एक बार आएगा 5 गुना 7, ठीक है, इस 3 में से एक 7 बार आ गया, इस 5 में से मतलब इन तीनों में से एक 5 बार आ गया, कितना आया? 5 7 35। क्या मतलब हुआ इसका कि ये 35 का घन है। क्या 42,800 क्या है? 35 का घन है। 35 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,875 आएगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब एक और सवाल करते हैं, जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या कर लेते हैं, क्या है? 28 के घन का मान बराबर होगा, आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 21,952, ऑप्शन बी है 22,952, ऑप्शन सी है 25,252 और ऑप्शन डी है 29,522, 29,522, ठीक है, ये है। तो आपके क्या करनी है, 28 का घन ज्ञात करना है, यानी कि 28 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो इनमें से कौन सी संख्या आएगी? या तो 28 को 3 बार गुना करके देख लो, या फिर हम क्या करें, 28 का जो क्यूब है इसको क्या हम लिख सकते हैं 30 - 2 इसका क्यूब, ठीक है। अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो क्या ये a - b के होल क्यूब के जैसा नहीं हुआ? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस
3ab a माइनस बी। ठीक है, जहाँ पे a क्या है 30 है और b क्या है 2 है। ठीक है, क्या आएगा a का क्यूब यानी कि 30 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 30 इंटू 2 यानी कि ए बी, और a माइनस बी 30 माइनस 2 कितना आएगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना 9, 3 3 9 27 और 3 जीरो आगे लग जाएंगे, 30 का क्यूब हो गया। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 30 दूनी 60 थी है, या फिर 30 थी है, 3 3 9 दूनी 18 और 1 जीरो। ठीक है, और ये कितना है ये 28 है, 30 में से 2 गया 28। ये सारी माइनस की संख्याएं हैं। 27,000 माइनस ये 18 को 28 से मल्टीप्लाई करो, 28 इंटू 18 कितना आएगा 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22। ठीक है, कितना हो गया 28 4 2 4 जीरो और 5 504 आया। 504 के आगे 1 जीरो लगा दी, यानी कि 27,000 माइनस जोड़ो कितना आया 5048। 27,000 में से माइनस करना है 5048। ठीक है, 5048 माइनस किया। ठीक है, कितना आएगा 10 में से 8 गए 2, इधर 9 में से 4 गए 5, इधर 9, इधर 6 में से 5 गए 1 और 2, 21,952 कितना आया 21,952। 21,952 कौन सा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है 21,952, तो ऐसे ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। इसमें सवाल से ज़्यादा यूज़ आपको ये करना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। ठीक है, सवाल तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 28 को 3 बार गुना किया, और 28 को 3 बार गुना करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा और गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे करोगे टाइम कंपैरेटिवली कम लगेगा, गलती होने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि इसमें हमने कोई बड़ा गुणा किया ही नहीं। एक इसे मान सकते हो कि 28 को 18 से करना, बस 28 को 18 से करना